ये कहानी हंसी की कहानी है। तुम लोगों को इस कहानी पर हंसी आएगी। ये पंजाब प्रांत की कहानी है। पंजाब में एक किसान रहता था। वो दूर के किसी गांव से एक भैंस खरीद के लाया। और उस जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी कि भैंस को गाड़ी पर चढ़ा के ले आते। वो भी पैदल आ रहा था और भैंस भी साथ में पैदल आ रही थी। आते आते शाम हो गई, अंधेरा हो गया, तो वो पास के गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रुक गया। रात को वो रुका। घर के जो रहने वाले लोग थे, उनके रिश्तेदारों ने भैंस को चारा दे दिया और भैंस का दूध भी दूहा। रात को सबने दूध पिया और बचे हुए दूध को दही जमा दिया। सुबह में घर की जो मालकिन थी, उसने दूध को दही को भिगोया और छाछ बना दी। मक्खन तो निकाल कर रख लिया और छाछ अपने आस पड़ोस में सब में बांट दी। बगल में एक जमींदार का नौकर रहता था, वो भी आया और छाछ लेके चला गया। पिया उसने छाछ। उसकी मूछें थी, छाछ पीने में उसकी मूछें भीग गई। उसको अच्छा नहीं लगा। फिर भी छाछ का तो स्वाद बहुत अच्छा था। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी किसी कारण से उस किसान को वहीं रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ गया। फिर छाछ बनी, फिर से उसको नौकर को पीने को मिली छाछ और फिर से मूछें भीग गई। अब वो सोचने लगा कि ये मूछें भीग जाती हैं तो इससे अच्छा कि मूछों को ही सफाचट कर दो। तीसरे दिन भी रहना पड़ा किसान को। तीसरे दिन भी रहना पड़ा रिश्तेदार के यहाँ। उस दिन भी उसको मिल गई छाछ और आज तो बिल्कुल ही उस नौकर ने अपनी मूछें मुंडा दी कि आराम से छाछ पीऊंगा। लेकिन चौथा दिन बच्चों, चौथे दिन ऐसा हुआ कि किसान को सुबह पहले अपने गांव जाना पड़ा। अब तो भैंस भी चली गई उसके साथ। भैंस चली गई तो दूध भी नहीं हुआ, दही भी नहीं जमा और छाछ भी नहीं बनी। तो अब नौकर को छाछ नहीं मिली। अब तो सोचो बच्चों, उसको बड़ी पता लगा कि छाछ भी नहीं मिली है और मेरी मूछ भी चली गई। तो पराई छाछ पर उसने अपनी मूछों को मुंडा दिया। तो ये तो गलत हुआ ना बच्चों। एक अचानक से 2-3 दिन के लिए जो सुख सुविधा आई, उसके लिए उसने अपनी मूछें मुंडाई। मूछें तो उसकी अपनी थी, हमेशा छाछ में थोड़ी भीगती। उसको ये सोचना चाहिए कि ये किसान तो चला ही जाएगा, बाहर से आया है तो मुझे हमेशा छाछ थोड़ी मिलेगी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा और बिना सोचे समझे उसने अपनी मूछों को मुंडा दिया। तो बच्चों, किसी पराई चीज को, बड़ी चीज को देखकर और उसके आने से अपने घर की असली जो चीज है उसको हटा दो तो बड़ी हानि होगी। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो थोड़ी देर के लिए आई है, काम तो आपको अपनी ही चीजें देगी। तो इस कहानी में उस नौकर की बहुत ही भद्द उड़ी, क्योंकि उसने सोच समझ के काम नहीं किया। सारे गांव के लोग हंसने लगे उस पर।